आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मलेशिया में कहा कि भारत की ताकत आत्मविश्वास है। इसी पर उन्होंने कहा है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आम लोगों का प्रधानमंत्री मोदी पर विश्वास बढ़ा है और विकास भी हो रहा है और विश्व की चौथी आर्थिक महाशक्ति भारत बन चुका है, चौथी सैन्य शक्ति भारत बन चुका है और आने वाले समय में यह बजट विकसित भारत के संकल्प को साकार करने वाला बजट है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि जल्द ही तीसरी आर्थिक महाशक्ति देश बनेगा भारत। ये निश्चित रूप से जल्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारा देश तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। आज विश्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की स्वीकार्यता बढ़ी है और प्रधानमंत्री मोदी की स्वीकार्यता बढ़ी है। अभी जो ट्रेड डील हुई भारत और अमेरिका के बीच, वो 18% कर दिया गया। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास और विश्वास दोनों हो रहा है। निश्चित रूप से आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आम लोगों का प्रधानमंत्री जी पर विश्वास भी बढ़ा है, विकास भी देश का हो रहा है और विश्व की चौथी आर्थिक महाशक्ति भारत बन चुका है, चौथी सैन्य शक्ति भारत बन चुका है। और आने वाले समय में जो ये बजट है, ये विकसित भारत के संकल्प को साकार करने वाला बजट है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है जल्द ही तीसरी आर्थिक महाशक्ति देश बनेगा, तो वो निश्चित रूप से जल्द ही माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा देश तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। आज विश्व में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत की स्वीकार्यता बढ़ी है, प्रधानमंत्री जी की स्वीकार्यता बढ़ी है। तभी आज अमेरिका और भारत की जो ट्रेड डील हुई है वो 50% कर दिया था, उसके बाद 18% जो है किया गया। निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। चलिए आगे बढ़ेंगे। राजस्थान डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कहा है कि हमारे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने यहां एक बहुत शानदार कार्यक्रम टाइगर मैराथन आयोजित किया, जिसमें आम नागरिकों और एथलीटों सहित लगभग 18,000 से 20,000 लोगों ने हिस्सा लिया। रविवार के दिन यह एक इंटरनेशनल मैराथन था और मुझे यहां आकर बहुत अच्छा लगा जिस तरह से उन्होंने पर्यावरण संरक्षण, बाघ संरक्षण और फिट इंडिया आंदोलन को जोड़ा है। यह एक बहुत ही अनोखी बात है जो उन्होंने की है और आज इस मैराथन में आकर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैं सभी को बधाई देती हूँ। बिल्कुल, बहुत ही भव्य आयोजन टाइगर मैराथन जो कि हमारे केंद्रीय मंत्री और अलवर के सांसद श्री भूपेंद्र यादव जी के द्वारा यहाँ पर किया गया। बहुत इन्होंने मतलब लगभग मुझे लगता है 18-20 हजार की संख्या में आमजन ने भी भाग लिया, एथलीट्स ने भी लिया। इंटरनेशनल मैराथन था ये और बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ आकर भी। और एक तरह से जिस तरह से इन्होंने पर्यावरण संरक्षण को, टाइगर कंजर्वेशन को और फिट इंडिया मूवमेंट को जोड़ा है, मुझे लगता है अपने आप में एक ये बहुत यूनिक चीज उन्होंने करी है। और बहुत कुछ हम लोगों को भी आज इस मैराथन में यहाँ आकर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। यहाँ पर जितने भी अलवर के आमजन है, नागरिक हैं, वो भी जुड़े इस मैराथन से, चाहे महिला हो, चाहे पैरा एथलीट्स हो, चाहे जो हमारे यहाँ के बुजुर्ग जन हैं, वो यूथ, सब लोग इस मैराथन में भाग लिया उन्होंने और बिल्कुल इतने जोश से, उत्साह से सब लोगों ने। तो मुझे लगता है मैं तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि बहुत अच्छा ये उन्होंने आयोजन किया और एक अपने आप में ही एक बहुत ही विचित्र आयोजन था। ये बहुत बड़ा था। मुझे तो लगता है कि सबसे बड़ा मैराथन एक, हाँ, मुंबई दिल्ली में बड़े बड़े मैराथन्स होते हैं, पर राजस्थान के लिए एक बहुत ही अनोखा इवेंट था और हर साल वो करते हैं और मुझे लगता है कि हर साल ये एक और बड़ा रूप लेगा। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अमेरिका ने कई कृषि उत्पादों पर टैरिफ 50% से घटाकर 0% कर दिया है। हमारे मसालों के निर्यात में 88% वृद्धि हुई है। हमने दुनिया भर के 200 देशों में मसाले और मसालों के प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए हैं। हमारे किसानों को पूरी तरह से टैरिफ में छूट मिली है। टेक्सटाइल में हमारा टैरिफ हमारे प्रतिद्वंदी देश की तुलना में काफ़ी कम है, जो 18% है। इस समझौते से सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं का जीवन भी बेहतर होगा। कृषि क्षेत्र में कई उत्पादों पर
जो टैरिफ था वो 50% से घटाकर 0 किया है। ये अमेरिका ने, इनमें मसाले, हमारे मसालों का बड़ी मात्रा में निर्यात होता है। चाय, कॉफी, नारियल का तेल, सुपारी, काजू, वनस्पति मोम, एवोकाडो, केला, अमरूद, आम, कीवी, पपीता, अनानास, मशरूम, जौ जैसे कुछ अनाज भी ये सम्मिलित है। मित्रों, अभी 2024-25 में 4.45 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने के साथ वैश्विक निर्यातक के रूप में अपनी मजबूत स्थिति बनाए रखी है और मसाला निर्यात में हमारे 88% पहले वृद्धि हुई है। अब हमारे मसालों को भी नया बाजार मिलेगा। मित्रों, इस पूरे समझौतों को अगर आप देखें, मसालों और बाकी कृषि उत्पादों के मामले में, विशेषकर मसालों के मामले में, दुनिया भर के 200 स्थानों पर हमने मसाले और मसालों के उत्पाद निर्यात किए हैं। और मैं फिर कह रहा हूं कि इनको भारतीय कृषि बाजार में अगर ऐसा कोई उत्पाद आता है तो उनको टैरिफ देना पड़ेगा। हमारे किसानों को इससे पूरी छूट प्राप्त है। इस समझौते से भारतीय किसान, महिलाएं और विशेषकर युवाओं के सपनों को ऊंची उड़ान भरने के लिए नए पंख मिले हैं। हमारे ऐसे सेक्टर, अब मैं जैसे टेक्सटाइल की बात करूंगा, हमारे जो प्रतिस्पर्धी देश हैं उनके मुकाबले अब टैरिफ हमारा काफ़ी कम है, 18%। इससे टेक्सटाइल के निर्यात को एक नई गति और दिशा मिलेगी और टेक्सटाइल के निर्यात का मतलब है किसानों को भी फायदा, विशेषकर कपास उत्पादक किसान। टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, ऑटो कंपोनेंट, इंजीनियरिंग गुड्स और छोटे मतलब एमएसएमई को ढेर सारे बिजनेस के नए अवसर मिलेंगे। हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों का भी जीवन इस समझौते से समृद्ध होगा, क्योंकि कई चीजें बनाने में उनकी भी उल्लेखनीय भूमिका है। चलिए आगे बढ़ेंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि मैं बीजेपी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए विकास पर भरोसा करने के लिए दिल्ली के लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूं। यह उनके भरोसे की वजह से ही है कि यह सरकार उनके लिए साल के 365 दिन काम कर रही है। दिल्ली जल्द ही ऐसी जगह बन जाएगी जहां सबसे ज्यादा ईवी बसें होंगी। विश्वास के लिए जो विश्वास उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में दिखाया, जो विश्वास उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किए जा रहे विकास में दिखाया, आज उसी का नतीजा है कि दिल्ली की ये सरकार लगातार 365 दिन दिल्ली के विकास के लिए, जनता की सुविधाओं के लिए काम कर रही है। रोजाना विकास के नए आयाम दिल्ली को मिल पा रहे हैं, बेहतर सुविधाएं और बेहतर विकास। मैम, ईवी बसेस जो है 4000 से अधिक है दिल्ली में। दिल्ली मुझे लगता है कि भारत का वो राज्य बन जाएगा जहां सबसे अधिक ईवी बसेस है। भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वह देश को झुकने नहीं देंगे और किसानों के हितों को कोई नुकसान नहीं होने देंगे। इस व्यापार समझौते में इन दोनों बातों का ध्यान रखा गया है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था मैं देश नहीं झुकने दूंगा और किसानों के हितों पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। आप इस ट्रेड डील में देखेंगे कि ये दोनों चीजों का पूरा ध्यान रखा गया है। बरसों तक कांग्रेस ने इस देश पर शासन किया
यूपीए ने भी 10 साल किया, लेकिन ना तो उन्होंने किसानों के लिए किसानों को कोई वैश्विक बाजार से जोड़ा, ना भारतीय अर्थव्यवस्था को स्थिरता और ऊंचाइयां प्रदान की। उल्टे भारतीय अर्थव्यवस्था आजादी के समय दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, उसको 11वें स्थान पर पहुंचा दिया था। अब हम 3रे स्थान पर पहुंचने की ओर तेजी से अग्रसर हैं। अगर कृषि और कृषि उत्पादों को देखें तो मित्रों, भारतीय किसानों को नुकसान हो ऐसा कोई उत्पाद सम्मिलित नहीं किया गया है। सभी ऐसी वस्तुओं को समझौते के बाहर रखा गया है। आप देखेंगे सोयाबीन, मक्का, चावल, गेहूं, चीनी, मोटे अनाज, पोल्ट्री, डेयरी, केले, स्ट्रॉबेरी, चेरी, खट्टे फल, हरी मटर, काबुली चना, मूंग, तिलहन, इथेनॉल, तंबाकू जैसे उत्पादों पर कोई टैरिफ में छूट नहीं दी गई है। और सबसे ज्यादा चिंता इसी बात की थी कि हमारे प्रमुख अनाज सुरक्षित रहना चाहिए, वो सब के सब सुरक्षित रखे गए। प्रमुख अनाज, प्रमुख फल, हमारे डेयरी उत्पाद, उनके लिए कोई द्वार अमेरिका के लिए नहीं खोला गया है। छिलका रहित अनाज, आटा, गेहूं, मक्का, चावल, बाजरा इत्यादि, आलू, प्याज, मटर, बीन्स, खीरा, मशरूम। चलिए आगे बढ़ेंगे। मलेशिया के कुआलालंपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सुरक्षा के क्षेत्र में हम आतंकवाद, खुफिया जानकारी साझा करना और समुद्री सुरक्षा में सहयोग मजबूत करेंगे। हम रक्षा सहयोग को भी एक व्यापक बनाएंगे और भी व्यापक बनाएंगे। एआई और डिजिटल प्रौद्योगिकी के साथ साथ हम अर्धचालक, स्वास्थ्य और सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा में साझेदारी को आगे बढ़ाएंगे। मलेशिया में भारत के श्रमिकों के संरक्षण के लिए सामाजिक सुरक्षा समझौता, पर्यटन के लिए ग्रेटिस ई वीजा और डिजिटल पेमेंट इंटरफेस यूपीआई का मलेशिया में लागू होना, ये सभी कदम दोनों देशों के नागरिकों के जीवन को सरल बनाएंगे। भारत और मलेशिया को तमिल भाषा के प्रति साझा प्रेम भी जोड़ता है। मलेशिया में तमिल की मजबूत और जीवंत उपस्थिति शिक्षा, मीडिया और सांस्कृतिक जीवन में दिखाई देती है। सिक्योरिटी के क्षेत्र में हम काउंटर टेररिज्म, इंटेलिजेंस शेयरिंग और मैरीटाइम सिक्योरिटी में सहयोग मजबूत करेंगे। हम रक्षा सहयोग को भी और व्यापक बनाएंगे। एआई और डिजिटल टेक्नोलॉजीज के साथ साथ हम सेमीकंडक्टर, हेल्थ और फूड सिक्योरिटी में साझेदारी को आगे बढ़ाएंगे। आज आयोजित सीईओ फोरम ने ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के नए अवसर खोले हैं। हम स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट से इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन का रास्ता बनाएंगे। फ्रेंड्स, कल मुझे मलेशिया के भारतीय प्रवासियों से मिलने का मौका मिला। अपनी उपस्थिति से मेरे मित्र प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम ने भी इस सम्मेलन का गौरव बढ़ाया। 30 लाख प्रवासियों का यह लिविंग ब्रिज हमारी बहुत बड़ी शक्ति है। उनके वेलफेयर के लिए उठाए गए कदम हमारे रिश्तों को मानवीय आधार देते हैं। मलेशिया में भारत के वर्कर्स के संरक्षण के लिए सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट, टूरिज्म के लिए ग्रेटिस ई वीजा और डिजिटल इंटरफेस यूपीआई का मलेशिया में लागू होना, ये सभी कदम दोनों देशों के नागरिकों के जीवन को सरल बनाएंगे। क्योंकि कोई भी पार्टनरशिप तभी ताकत से सफल होती है जब लाभ
सीधे लोगों तक पहुंचे। फ्रेंड्स, भारत और मलेशिया को तमिल भाषा के प्रति साझा प्रेम भी जोड़ता है। मलेशिया में तमिल की मजबूत और जीवंत उपस्थिति शिक्षा, मीडिया और सांस्कृतिक जीवन में दिखाई देती है। मुझे भरोसा है कि आज के ऑडियो विजुअल एग्रीमेंट से फिल्म और संगीत, विशेष रूप से तमिल फिल्में, हमारे दिलों को और पास लाएगी। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि अगर करीमनगर में TRS को कोई वोट दिया जाता है तो उससे सिर्फ बीजेपी को फायदा होगा। उन्होंने कहा है कि मैं आपसे अपील करता हूं कि ऐसे उम्मीदवारों को वोट न दें। आपने वोट को बर्बाद होने से बचाएं, अपने वोट को बर्बाद होने से बचाएं, हमारे नेतृत्व को मजबूत करें। जब तक हम लोकतांत्रिक तरीके से अपने राजनीतिक नेतृत्व को मजबूत नहीं प्रदान करेंगे, ये लोग हमारे साथ अन्याय करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि जहां नेतृत्व होगा उसका प्रतिनिधि आपके लिए जाकर लड़ेगा। वे आपकी नगर पालिका की समस्याएं, सड़क की समस्याएं, नाले की समस्याएं और विकास के काम हल करेंगे। और फिर ये TRS का MLA यहां पर जीता मंजलिस की खैरात से। कितने वोट से जीता अहमद? क्या बोला था नतीजा निकलने के बाद तुम्हारे को आके? जिंदगी तमाम। अहमद भाई, मंजलिस का एहसान नहीं बोल सकता, तुम लोग बचा लिए मेरे को। अब वही MLA 15 अपने कारपोरेटरों को बीजेपी में भिजा दिया। और फिर हमारी एक उम्मीदवार साहिबा हैं, आयशा फातिमा के खिलाफ, कौन सा वार्ड है उनका? 5 नंबर वार्ड से हमारी उम्मीदवार साहिबा आयशा फातिमा है। उनके खिलाफ उनके सगे भाई को खड़ा कर दिया, इंडिपेंडेंट। अरे MLA, तेरी पार्टी में तेरे लीडर KTR का अपनी बहन से झगड़ा है, तू वही समझ रहा क्या करीमनगर में? तू घरों में आग लगाने को आया यहां पर? अरे तेरे लीडर को बोल, वो बच्ची को जाके बोल, दोनों मिल लो बोल के। मगर लड़ रहे वहां पे, गुस्सा यहां पे निकाल रहे। ये इनकी जहनियत है। एक बहन खड़ी हुई है तो भाई को इंडिपेंडेंट खड़ा कर रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है, मगर खैर कोई बात नहीं। मुझे यकीन है कि इस इलेक्शन के बाद तुम मामू को छोड़कर बीजेपी में जाके गोद में बैठने वाले हो। TRS को अगर कोई वोट पड़ेगा करीमनगर में तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए काम किया जा रहा है। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप ऐसे उम्मीदवारों को वोट मत दीजिए, अपने वोट को जाय होने से बचाइए। आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करिए, हमारी लीडरशिप को मजबूत करिए। याद रखिए, जब तक जमहूरी तरीके से हम अपनी सियासी लीडरशिप को मजबूत नहीं करेंगे, ये लोग हम पे नाइंसाफी करते रहेंगे। जहां लीडरशिप होगी वहां पर कोई आपका नुमाइंदा जाकर लड़ेगा आपके लिए, आपके बल्दी मसाइल को हल करवाएगा, रोड के मसाइल को, ड्रेन के मसाइल को, डेवलपमेंट के काम को हल करवाएगा। अब कोई बोलेगा नहीं रूलिंग पार्टी है तो भी मजलिस के 7 MLA है। अकबरुद्दीन अवैसी ने अपने एक असेंबली हलके में 290 करोड़ की सीवेज लाइन मंजूर करवाई। रूलिंग पार्टी में हम नहीं हैं। मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में मिरालम के ऊपर ब्रिज आ रहा है, 230 करोड़ का काम करवाना पड़ता है और काम होगा इंशाअल्लाह ताला। तो आप अपना एक वोट जाय होने से बचाइए। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।
आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।